दिवसीय दौरा, तमिलनाडु गुजरात दौरे पर जाएंगे मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का 6वां दिन, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ में मिले मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल। मामूली बात पर 11 साल के मासूम ने गंवाई जान, बच्चा बना हैवानियत का शिकार, पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। और युवकों ने शराब दुकान में की तोड़फोड़, सेल्समैन कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा, मामूली बात को लेकर हुई थी कहासुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय आज तीसरे दिन भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहा है। सोनिया ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अपना सत्याग्रह जारी रखेगी। इधर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस भी तैनात है। कांग्रेस के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी से मंगलवार और पिछले हफ्ते गुरुवार को कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस मिल चुके हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। दुर्ग जिले के जुनवानी और कांकेर जिले के 2 मरीजों में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं। मरीज के शरीर में लाल दाने और सूजन की शिकायत है। दोनों की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले का युवक अरब देश से वापस आया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 218 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के मामले में भी गृह मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब के लिए दिया गया है और जांच लगातार जारी है। इस दौरान गृह मंत्री ने रणवीर सिंह के फोटोशूट पर भी कहा कि वे इस फोटोशूट को आपत्तिजनक मानते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी बोले। तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा होगा, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 248 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 218 लोग। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केस जो कोरोना के हैं वो 1630 केस वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर हैं। कल जो सैंपल का कलेक्शन किया गया वो 7738 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कलेक्ट किए गए। जो मोबाइल में उसकी आखिरी पोस्ट जो उसने डाली थी, उसमें भी हमने ये देखने की, जांचने की कोशिश की है कि उसके मोबाइल का प्रयोग किसी और ने तो नहीं किया है। जो प्रथम दृष्टया तो अभी तक नहीं आया है। जो फोटो पोस्ट हुआ उसमें भी ये जांचने की कोशिश की किसी और ने तो नहीं किया है, तो वो अभी तक नहीं आया है। परिवार वालों को भी मालूम है कि वो बिन पॉइंट करेंसी जैसे शेयर बाजार टाइप का व्यवसाय का इन्वेस्टमेंट करता था। कोई भी उसके पूरे मोबाइल पे धर्म से संबंधित टिप्पणी इस तरह की नहीं आई है। वैसे भी ये मध्य प्रदेश है, यहाँ किसी को इस तरह की हरकत करने की या शांति भंग करने की इजाजत मध्य प्रदेश नहीं देता है। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह की न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं मैं गलत मानता हूं इन्हें।
एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना चाहिए समाज के अंदर। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का, आप अपनी बात ईडी के सामने रखो और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। और चलिए इस खबर पर हम जानकारी लेने वाले हैं प्रदीप जडेजा से कि जितनी भी बातें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं उसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप जडेजा फोन लाइन पर। जी प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बयानों पर? अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात कहते नजर आए, कभी तंज कसते नजर आए तो कभी प्रतिक्रिया देते नजर आए। देखिए बिल्कुल आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमेशा ही ये चीज देखी जाती है कि कांग्रेस को हमेशा अपने हम निशाने पर रखते हैं। देखिए आज भी उन्होंने लगातार कई बातें कही हैं और कई बातों में जो है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उन्होंने कही है। देखिए एक छात्र जिसकी मौत जो है वो हो गई थी उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक एसएसपी 3 डीएसपी और 4 जो सीआईए उनकी नियुक्ति कर दी गई है। देखिए एसआईटी जैसे कल ही मुख्यमंत्री माफी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही थी। अब जो इस प्रकार से नीतीश की जो हत्या हुई, जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि उससे हत्या हुई है या हत्या के जो कारण है या उसकी आत्महत्या हुई है। क्योंकि देखिए परिवारजन इस बात को कहते हुए नजर आए हैं, जो उनके रिश्तेदार थे वो भी इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि उसके वो आत्महत्या नहीं कर सकता। देखिए तमाम जो चीजें हैं तमाम एंगलों को लेकर जो है अब मोबाइल को जो उनका मोबाइल है वो फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जो भी जांच की जो कड़ियां रहेगी, किस प्रकार से जांचें होंगी वो इस चीज पे देखा जाएगा। दूसरी अगर बड़ी बातों की हम बात करें तो नेशनल हेराल्ड एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर बनी हुई है। आखिर उन्होंने आज सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा है कि अगर पूछताछ हो रही है तो उसमें परेशानी क्या है, अगर वो सही है तो इस बात से डर रहे हैं। तकरीबन 5,000 करोड़ का ये घोटाला जो है वो बताते नजर आ रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी और उन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, खास तौर से अगर उस छात्र के मोबाइल के फॉरेंसिक लैब उसकी बात की जाए तो वो फॉरेंसिक लैब में जा चुका है। जांच लगातार जारी है और जांच के बाद क्या निकल कर आएगा ये समय बताएगा। फिलहाल उन्होंने रणवीर सिंह के फोटो पर भी जो प्रतिक्रिया दी है, जो कमेंट दी और उन्होंने उसे आपत्तिजनक भी माना। ऐसी कई बातों पर खुलकर बोलते नजर आए गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा और आखिरी दिन जो कि जमकर हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। बता दें, इसके एक दिन पहले बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया था। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद। हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। मोहम्मद, छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र चल रहा है और हर दिन ये देखने को जरूर मिल रहा है कि बिना हंगामे के सत्र पूरा ही नहीं होता। कभी निलंबित कर दिया जाता है प्रदर्शन की वजह से बीजेपी के, तो कभी ये देखा जाए कि अभी आज की अगर हालिया बात करें तो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बात कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल की भी बात करना चाहें, तमाम बड़े नेता अपने अपने तर्क रख रहे हैं। क्या हुआ आज के सत्र में खास? जी, मानसून सत्र के अभी तक के जितने भी दिन गए उसी तरह आज के दिन भी हंगामेदार रहा। आज भी सरकार ने
विपक्ष ने, सरकार ने जो भी वादे जो किए थे, चुनावी वादे जो थे मतदान से पहले जो हुए थे, उसको लेकर उन्होंने, विपक्ष ने विरोध जताया कि अभी तक इनमें से कई सारे जो चुनावी वादे थे पूरे हुए नहीं, जो कि घोषणा पत्र में किए गए थे कांग्रेस के द्वारा। तो उनमें से कई वादे अभी पूरे नहीं किए गए और कुछ विभागों के कामों को लेकर और कुछ विभागों में जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया अटकी हुई थी, करीब 2019 से अटकी हुई है, तो उसको लेकर भी विपक्ष के बड़े नेताओं ने, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे जो नेता हैं, उन्होंने सरकार से सवाल किए, जिसके कुछ जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिए। और उन्होंने कहा कि सभी विभागों में जितने भी लोग, जितने कर्मचारी अनियमित हैं, उनकी एक लिस्ट मंगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कोरोना की वजह से कुछ जो काम थे, कुछ जो विभाग में पदस्थ करने की जो प्रक्रिया थी, वो भी रोकी गई थी। और उन्होंने बताया कि कुछ मामलों को लेकर अभी अदालत में विवाद चल रहा है, अदालत में कुछ को लेकर केस भी चल रहा है। तो इन सभी निपटारे के बाद में इन्हें पूरी तरह से जो भी नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। इसी के साथ में करीब 151 अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और साथ ही बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ जारी किया है, पेश किया है आज। बिल्कुल। अगर मैं उस प्रदर्शन की बात करना चाहूँ जो कल किया गया था बीजेपी के प्रदर्शन की तरफ से और इतने सारे लोगों पर कार्रवाई भी की गई थी, क्या उसकी झलक या उसकी प्रतिक्रिया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया आज इस मानसून सत्र में 6वें दिन देखने को मिली? जी, क्रिया की प्रतिक्रिया अगर देखा जाए तो वो पहले दिन से ही शुरुआत में, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो इसको लेकर काफी महीनों पहले से ही कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या फिर कोई और अन्य पार्टी क्यों ना हो, सभी एक दूसरे पर उग्र दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई दे ही रही है। और कल भी जो हुआ पे प्रदर्शन, वो भी एक कानून व्यवस्था के नाम पर एक बीजेपी का एक प्रदर्शन ही कहा जाएगा इसे, जो कि विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई थी। तो उसकी झलक आज यहाँ पर विधानसभा में देखने को मिली है, जिसको लेकर जो कल सड़क पर हुआ उसे ही आज सदन में दिखाया गया। जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे उन्होंने सरकार को, यहाँ तक कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को ही घेरा है और मुख्यमंत्री से ही सवाल किए कि उन्होंने जो भी घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी चुनाव से पहले, उन्हें किसी वजह से पूरा नहीं किया गया और कुछ भी काम अटके हुए हैं। और साथ ही पीएचई जो मिनिस्ट्री होती है उसके भी जो रुद्र गुरु जो प्रमुख है, उन्हें भी किसी सवाल पर घेरा गया कि उन्होंने कई घोषणाएं की थी 1 साल 2 साल के अंदर में कि नल जल को लेकर, तो उस घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। और ऐसे सवाल जो कि विपक्ष ने किए हैं, जिनका जवाब कुछ सवालों के जवाब तो सरकार के पास भी नहीं थे, तो ऐसे में देखकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिद हमसे जुड़ने के लिए। भिंड में एक पिता अपने मासूम बच्चे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित पिता 1 महीने से पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। दरअसल पूरा मामला जिले के मेहोना थाना क्षेत्र के मडियान का है, जहां एक 11 साल के मासूम की एक शख्स ने बेरहमी के साथ पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पिता ने अपने बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन 6 दिन चले इलाज के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो खेलते खेलते मंदिर परिसर में चला गया था। इसी बात से नाराज होकर एक 55 साल के शख्स ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अब पीड़ित पिता पिछले 1 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा वाहन चालक के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है रोज की तरह डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी क्षेत्र में घूम रही थी। इसी दौरान कचरा उठाने को लेकर एक युवक वाहन चालक से मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़ित वाहन चालक ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कोनी थाना क्षेत्र के रिवरव्यू कॉलोनी में निगम की जो कचरा गाड़ी है वो जब सफाई के लिए कचरा लेने गई हुई थी तो ड्राइवर के साथ वाद विवाद हुआ था, जिस पर से ड्राइवर के द्वारा कोनी थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। मुंगेली के लोरमी
के अंतर्गत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। बता दें 17% डीए और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर यह हड़ताल लगातार जारी है। इस दौरान सरकार कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल का सीधा असर सरकारी कामकाज पर देखने को मिल रहा है। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कर्मचारी उपस्थित रहे, तो वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद कलम बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार इन दोनों मांगों को लेकर के आज हम सभी तीसरे चरण के हड़ताल पर हैं, जो 5 दिवस का है। आज ड्यूटी दिवस है और इसी प्रकार से इसी स्थान पर हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और 29 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला मुख्यालय मुंगेली में रहेगा। लेकर के यहाँ पर संगठन के साथ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जितने भी संगठन हैं उन सभी ने यहाँ पर आकर के एकमत होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। केंद्र की समान महंगाई भत्ता जो कि 12% लंबित है और HRA जो 7वें वेतनमान के अनुरूप होना चाहिए, उस मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। केंद्र के समान जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो शासन हमको देगा। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा महंगाई भत्ता जो है वो केंद्र से 22% मिल रहा है और केंद्र को 34%। हम लोग 12% कम पा रहे हैं। साथ ही हमारा मकान भाड़ा भत्ता जो है वो भी पुराने 6वें वेतनमान के आधार पर मिल रहा है, जिसको हम लोग 7वें वेतनमान के आधार पर मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन किए थे। राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी है। बता दें यहाँ कुदरत का रुख पल पल बदलता नजर आ रहा है। कभी बारिश तो कभी खिलती धूप, कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ नजर आ रहा है। वहीं देर रात हुई बारिश ने ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ा दी। बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया और दूसरी ओर बारिश होने से किसानों को खुशी मिली, साथ ही गर्मी से राहत भी। बिलासपुर में अज्ञात बदमाशों ने शराब दुकान में घुसकर सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। दरअसल कोनी थाना क्षेत्र के पौंसरा शराब दुकान का ये मामला है। बताया जा रहा है कि एक युवक शराब लेने के लिए दुकान पहुंचा था। इसी दौरान उसकी सेल्समैन के साथ झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, जिसके बाद युवक के साथियों ने लाठी डंडे के साथ शराब की दुकान पहुंचते हैं और सेल्समैन और कर्मचारियों पर हमला भी कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने शराब की दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना का वीडियो भी दुकान में लगे CCTV में कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। रिपोर्ट पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें सेल्समैन और जो शराब लेने आए हुए युवक के बीच में झगड़ा हुआ था। इस पर से 147, 148, 294, 323, 506, 452 का रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। किस नाम से लेकर विवाद हुआ था? चिल्हर को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच में। नरसिंहपुर नगर पालिक में पिछले 25 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। बावजूद इसके बजरंग बाड़ से लगातार कांग्रेस प्रत्याशी को जनता का आशीर्वाद मिलते आ रहा है। इस बार भी कांग्रेस के 3 बार के पार्षद रहे अशोक नेमा अस्सू, जिनकी पत्नी प्रतिभा नेमा को जीत मिली। इसको लेकर पूर्व पार्षद उसकी पत्नी ने नरसिंहपुर से बरमान घाट तक नर्मदा यात्रा निकाली। उन्होंने पूर्व पार्षद अशोक नेमा, जिन्होंने बताया कि उन्होंने मां नर्मदा से मन्नत मांगी थी कि इस भी बाढ़ की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, वो बरमान घाट की पैदल यात्रा करेंगे। आपको बता दें अस्सू नेमा इससे पहले भी मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। कि मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे जिले के ऊपर सदा रहा है और सदा रहेगा, और मां के प्रति हमारे परिवार और हमारे बजरंग बाड़ के लोगों की आस्था और हमारे नरसिंहपुर नगर के समुचित लोगों की आस्था रही है। मां का आशीर्वाद सदा बना रहा है। मां खबर बेटमा के ग्राम रणमर बिल्लौद से है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि दिलीप मकवाना और नरेंद्र मकवाना गांव में उप सरपंच के जुलूस को देखने खड़े थे। इस दौरान वहां से निकलते वक्त उन्हें रास्ते में रोका गया और राजेंद्र मोहित अरुण ने उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं फरियादी अपने भतीजे के साथ थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरा भतीजे और मेरे को बोला तो जुलूस में क्यों गया, बोलो सत्य सुमेर पे उप सरपंच का जुलूस निकल रहा था, उसमें क्यों गया? तुम भिड़ने लोग सुधरोगे नहीं, बोले गाली करी मेरे को, मारा कुट्टी करी।
दिलीप मकवाना करके, दिलीप पिता कल्याण मकवाना, तो उप सरपंच के चुनाव थे तो उससे जुलूस था, तो उसमें शामिल हो रहा था, स्वागत करने के लिए गया था। तो इसी बात को लेकर वहाँ पे मोहित शर्मा और राजेंद्र शर्मा और अरुण, इन तीनों ने इनके द्वारा मारपीट की गई इसके साथ। सरगुजा जिले के शासकीय स्कूल में एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यह आरोप स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने लगाया है। दरअसल पूरा मामला ग्राम परसा के शासकीय हाई स्कूल का है। यहां पढ़ने वाले छात्राओं ने स्कूल के ही शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले में आरोपी शिक्षक का कहना है कि उसे स्कूल के टीचर्स ने फंसाया है। और सर मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, मेरा हाथ पकड़ रहे थे, इसीलिए तो क्या स्कूल जाते हैं वहाँ का शिक्षक गलत नीड़ों से लड़की लोग को छूते हैं। शिक्षक सर पिछले 4-5 महीने से बिल्कुल मेरे पीछे लगे हुए हैं, श्री धनंजय जायसवाल और श्रीमती कंचनलता श्रीवास्तव। ये इन दोनों का ही पूरा का पूरा बनाया हुआ जाल है और इन्हीं के द्वारा ये बच्चों को सिखा पढ़ा करके और उनके परिवारों को बरगला फुसला करके परसा उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छात्राओं के साथ में वहीं के एक टीचर के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसकी जांच की गई और आज दिनांक को उस मामले में आरोपी अध्यापक के विरुद्ध में आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो की धारा 8 की। मनावर से 35 किलोमीटर की दूरी पर उमरबंद के पास स्थित महादेव खोदरा मंदिर में सावन के महीने में दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें ये मंदिर पांडव काल में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान भीम ने अनुष्ठान किया था। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है जहां पर नहाने से हर किस्म की बीमारी से निजात मिलती है। इस प्राचीन मंदिर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों मध्य प्रदेश के सियासी पारा जो है वो काफी चढ़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस के मीडिया विभाग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया पूरी तरह शून्य है। यह आकलन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग फुर्सत में बैठे हैं। हमारे नेता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे हम निर्वहन कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट है ना कोई कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत फुर्सत में हैं। उनको लोकेंद्र पाराशर जी से लड़ने से फुर्सत मिल जाती है तो हम पर ध्यान देते हैं। यद्यपि ये विषय कांग्रेस पार्टी का है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मूल्यांकन कांग्रेस के नेता किस प्रकार से करते हैं, और जैसा मीडिया में सार्वजनिक हुआ है वो इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि कांग्रेस का मीडिया विभाग और मीडिया विभाग का प्रदर्शन पूर्णतः शून्य है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।